बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे की तरबियत में माँ का किरदार बहुत अहमियत के हामिल है। जैसा कि सैयदना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। बच्चा जब पैदा होता है, अभी पेट में ही होता है, तो बच्चे की तरबियत शुरू हो जाती है। उसकी हरकत जो है वो बच्चे पर इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती हैं। माँ जिस तरह का बिहेव करती है, जिस तरह की उनकी हरकत होती हैं मदर्स की, तो वही बच्चे में डेवलप हो जाती हैं। बच्चे में अगर मदर का बिहेव है, मदर का जो एटीट्यूड है, मदर का रहन सहन है, उसका बोल चाल है, वो अच्छा है, तो वो बच्चे में वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। जिस तरह खाने पीने में बेएहतियाती से बच्चे जो है वो जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वो कमज़ोर और बीमार होता है। इसी तरह गलत हरकत और बुरी बातों से, माँ की जो बुरी बातें हैं और गलत हरकत हैं, उससे बच्चा इखलाकी तौर पर जो है वो बीमार और कमज़ोर पैदा होता है। अगर मदर सुस्त होती है, सुस्त पड़ी रहती है, उसका वो चलती फिरती नहीं है, तो बच्चे में ये चीज़ डेवलप हो जाती है। बच्चा सुस्त तबीयत का होता है। अगर मदर चीखो पुकार करती है तो वो चीज़ बच्चे पे इफ़ेक्ट करती है। वो बच्चा जो है उसमें खौफ का जो है वो एलिमेंट जो है वो डेवलप हो जाता है। बच्चा खौफज़दा होता है। अगर आप वाकई बच्चे की औलाद की मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत चाहते हैं, तो ना सिर्फ माँ को बल्कि बाप दोनों को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। खुश मिजाजी, अच्छे तरीके से बात करना, एक दूसरे से अच्छे खुश अखलाक से रहना, खुशी से रहना और चलना फिरना, बुरी बातों से इज्तनाब, गुस्से पे कंट्रोल करना, ये सब वो फैक्टर हैं जो कि एक अच्छी और गुड पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। माँ का जो दिल होता है वो बच्चे की क्लासरूम होती है। असल में बच्चा सब कुछ जो है वो माँ से सीख रहा होता है। जितनी इम्पोर्टेंट ये बातें जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, उसी तरह जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो ये सारे फैक्टर उस टाइम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें जिस टाइम बनाई हैं उस टाइम उनको काबिल काम भी बनाया है। मसलन कान, आँख और नाक जो है, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो ये तीनों चीज़ें, तीनों फैक्टर ऑर्गन जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। बच्चा जो है वो देखता है आने जाने वाले लोगों को, वो देखता है उनकी हरकत और सकनात को देखता है और वो पहचानने की कोशिश करता है। बच्चे की जो माँ की जो खुशबू है सबसे पहले बच्चे की वो नाक में बस जाती है। अगर कोई कितना भी चेहरा छुपा के आए, बच्चे को पता चल जाता है कि ये मेरी माँ है या नहीं है। वो रोना शुरू कर देता है। बच्चे की पहचान, माँ की पहचान जो है वो बच्चे को इतनी जल्दी हो जाती है क्योंकि वो मदर की अटैचमेंट उसके साथ होती है इतनी, तो वो उसकी जो है अटैचमेंट की वजह से जो है वो बच्चा जो है मदर के साथ बहुत ज़्यादा उसका रिलेशनशिप बिल्ड होता है, अटैचमेंट होती है, तो वो पहचान लेते हैं कि ये मेरी माँ है या नहीं। हर चीज़ से बच्चा उस टाइम हर चीज़ को गौर से देख रहा होता है और वो जो चीज़ें गौर से देख रहा होता है फिर उनको करने की कोशिश कर रहा होता है। वो इस वजह से ये सारी चीज़ें, हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा एक दूसरे से बातचीत करना, ये सारी चीज़ें बच्चे की लर्निंग में आ जाती हैं। बच्चा लर्न कर रहा होता है, बच्चा ये सारी चीज़ें सीख रहा होता है। तो उस टाइम हमें जो है अच्छी बातें, अच्छे इखलाक, हम जितना अच्छी बातें, अच्छे इखलाक से एक दूसरे से पेश आएंगे, बच्चा वो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। जब वो बच्चा चीज़ें ये ऑब्ज़र्व करता है, अच्छी चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है, देन उसकी पर्सनैलिटी में, ये उसकी हैबिट्स में ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो वो बच्चा आगे जब बड़ा होता है तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी बिल्ड होती है। तो लिहाजा जो है माँ की तरबियत जो है, माँ का जो किरदार है बच्चे की पर्सनैलिटी में, बच्चे की शख्सियत बनाने और बिगड़ने में, दोनों में बहुत अहम रोल प्ले करता है। लिहाजा जब बच्चा माँ के पेट के अंदर है या जब उसकी पैदाइश हो जाती है तो ये चीज़ें बहुत, ये फैक्टर इम्पॉर्टेंट हैं। इन फैक्टर को अगर आप सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं इन चीज़ों को, तो एक बच्चे की एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है। तो इसलिए माँ का किरदार जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे की तरबियत में। थैंक यू।